हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज महाराणा ईटा से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं विविध प्रश्नावली के दो क्वेश्चंस जो मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, अच्छे भी लगे। इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 वीडियो। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैंने 16 लिखा है। आपको मैंने 4.6 प्रश्नावली उसका एक क्वेश्चन बताया था जिसमें एक एक्स, वाई और जेड के मान हल करने होते हैं आव्यूह विधि से। ये किस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको ये एक क्वेश्चन और बताता हूं। एक डिफरेंस था केवल इस क्वेश्चन में, यहां एक्स वाई जेड वो बटे में दे रखे हैं। मतलब 4.6 में जो था वो आपका इस तरीके से था 2x प्लस 3y प्लस 10z, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि पहले हम इसका एलसीएम लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम इन्हीं इक्वेशंस को जब आव्यूह विधि के रूप में लिखेंगे, तो आव्यूह विधि के रूप में लिखने के लिए एक बात ध्यान से देखें, मैं आपको पूरा शुरू से बता के चल रहा हूं। जो इनके गुणांक हैं 2, 3, 10, वो देखिए मैंने पहली पंक्ति में लिखे। फिर 4, -6, 5 वो दूसरी पंक्ति में, और फिर 6, 9, -20 वो तीसरी पंक्ति में। अब केवल एक डिफरेंस आया, क्योंकि यहां ये 1/x है, ये 1/y, ये 1/z। तो हम यहां भी यही लिखेंगे 1/x, 1/y, 1/z। अगर यहां ऊपर होता xyz तो यहां हम केवल xyz लिखते। केवल 1/ होने की वजह से वो चीज हम यहां लिख के दिखाएंगे। बराबर 4, 1, 2 वो हमने यहां लिख दिया। आप गुणा करके देख लें, देखिए 2/x, 3/y, 10/z। केवल इतना डिफरेंस था। अब मैंने आपको बताया था वही रूल, ये ए आव्यूह, ये एक्स आव्यूह, ये बी आव्यूह। तो सबसे पहले हम इस सारणिक का मान निकालते हैं, इसका प्रसार करके। और जब हम प्रसार करते हैं तो देखिए मैंने यही पंक्ति ली है, पहले 2 लिया, तो इस पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को छोड़ दिया, यानी इन चारों को लेके जो इसका प्रसार करें तो इन दोनों की गुणा 120 माइनस 5 ने 45। फिर अगला माइनस के 3, क्योंकि मैंने बताया था पहला प्लस का होता है फिर माइनस का, तो माइनस के 3 इसके लिए पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिए। बचे ये चारों, तो माइनस के 80 माइनस के 30 वो ये लिख दिया। फिर आता है लास्ट में प्लस के 10, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिए, तो 36 माइनस माइनस 36, तो 36 प्लस 36। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये 75, 75 दूनी 150, ये माइनस के 110, इसकी गुणा करी तो प्लस के 330, ये 72, उसकी गुणा 720, सबको ऐड किया 1200। इसके सारणिक का मान देखिए 1200 आया, ये 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब इनका एक और केवल एक हल होगा, यानी x का भी एक मान आएगा, y का भी एक मान, z का भी एक मान। वो मान निकालने के लिए पहले हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। और मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, जब हम इसका एडजॉइंट निकालने तो इतना काम पहले ही तैयार करके रखें कि यहां चारों जगह जो मैं देखिए निशान बना रहा हूं, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों जगह हम पहले ही माइनस का चिन्ह लगा के रखें, और इसका एक परिवर्त, इसका चिन्ह भी लगा के रखें, कभी गलती नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं, पहले हम इस वाले स्थान का लिखें, इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, 120 माइनस के 45, देखिए 75 आ गया। अब इस वाले स्थान के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ा, माइनस के 80 माइनस के 30, कितना हो गया माइनस के 110। लेकिन यहां माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए मैंने प्लस कर दिया, प्लस के 110। इस स्थान के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ा, 36 माइनस माइनस 36, तो 36 और 36 कितना हो गया 72। फिर आता है इस वाले स्थान के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ा, तो माइनस के 60 माइनस के 90 माइनस के 150, लेकिन एक माइनस पहले से ही लगा हुआ था, तो क्या हो गया प्लस के 150। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, तो माइनस के 40 माइनस के 60 माइनस के 100। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, तो 18 माइनस 18 0, माइनस 0 मैंने इसलिए छोड़ दिया, देखिए माइनस पहले से लगा हुआ था, 0 के साथ माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है इस वाले स्थान के लिए स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ दिया, तो 15 माइनस माइनस के 60, तो 15 प्लस 60 यानी 75। इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, तो 10 माइनस के 40 माइनस के 30, एक माइनस पहले से ही था, प्लस के 30।
इस वाले स्थान के लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो -12, -24, वो ये लिख दिया। अब इसका परिवर्त, और परिवर्त का मतलब जानते हैं, पंक्ति को आपको स्तंभ के रूप में लिखना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और जो तीसरी पंक्ति थी वो तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट हो गई। अब मैंने बताया था इसका जो सॉल्यूशन होता है x बराबर a इनवर्स इंटू b। x का मतलब यही आप यू 1/x 1/y 1/z। a इनवर्स का सूत्र देखिए एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, तो एडजॉइंट ए तो ये हमने निकाल ही लिया, बटे सारणिक ए, तो सारणिक का मान मैंने देखिए यहां लिखा हुआ है, ये गलती थी, ये 1200 है। एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, सारणिक का मान 1200 है, मैंने यहां लिख दिया, यानी 1 बटे सारणिक के एडजॉइंट का मान मैंने एडजॉइंट देखिए ऊपर से कॉपी करके लिख दिया। ये तो था ए इनवर्स, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, बी ऑफ यू से, बी ऑफ यू यानी कि 412। अब मैं ये बात कहता हूं, जब भी हम गुणा करते हैं इस ऑफ यू की इस ऑफ यू से, तो मैंने कहा था ये चीज आप अभी ऐसे ही लिख के छोड़ दिया करें, हम केवल पंक्ति की गुणा स्तंभ से करके दिखाएं, तो 75 गुणा 4 300, 150 गुणा 1 150, और 75 दूनी 150, तो 300 150 150, टोटल कितना हो गया 600। दोबारा देखिए इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, तो 440 माइनस के 100 कितना बचा 340, और प्लस के 60 कितना हो गया 400। फिर लास्ट वाला 72 गुणा 4 288, प्लस के 0 वो 288 ही रहा, माइनस के 48 यानी 240। और अगर हम 1/1200 के अंदर गुणा करें तो 600/1200 1/2, 400/1200 1/3, 240/1200 1/5। मैंने देखिए इसका उत्तर नहीं लिखा, क्योंकि जब हम इनकी तुलना करेंगे तो 1/x बराबर 1/2, 1/y बराबर 1/3, और 1/z बराबर 1/5। सॉल्व किया तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया, और z का मान 5 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था इसलिए होते हैं, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड प्रश्नावली में जरूर आएगा, यानी बोर्ड के पेपर में वो ध्यान रखें जरूर आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन का देखिए उत्तर 0 है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है, बिना प्रसार किए इस सारणिक का मान सिद्ध करके दिखाइए कि 0 होगा, बिना प्रसार किए। तो मैं आपको ये बिना प्रसार किए बता रहा हूं, सीधा प्रसार मैंने कहा था कभी किसी को नहीं करना है। इससे पहले मैंने cos a प्लस b का सूत्र लगाया, cos a cos b माइनस sin a sin b, आपका पढ़ा हुआ है 11th में, cos a cos b माइनस sin a sin b, यहां भी cos a cos b माइनस sin a sin b। अब मैं इसे यहां भी सॉल्व कर सकता था, मैं इस स्तंभ को चेंज करता, कैसे, इसकी साइन डेल्टा से गुणा करके और इसकी भी कॉस डेल्टा से गुणा करके, ये हम जोड़ दें और ये घटा दें, लेकिन कुछ टिपिकल लगता हो, आप कर सकते हैं ऐसा। मैंने एक प्रगुण लगाया, जो आपको एक क्वेश्चन और बताया था, इसे मैंने 2 सारणिकों में विभक्त कर लिया। पहला सारणिक देखिए ये कॉलम, ये वाला कॉलम, और एक ये कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, आपको एक छोड़ दिया, माइनस ये दोनों कॉलम तो ऐसी कॉपी की, ये वाला यहां लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक सारणिक को 2 सारणिक में विभक्त कर सकते हैं, वो यही नियम था। यहां प्लस होता तो प्लस आता, यहां माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये सॉल्व कैसे करें, इसमें कॉस डेल्टा मैंने कॉमन लिया, ये अब सिंपल लगेगा। जब मैं कॉस डेल्टा कॉमन लेता हूं तो देखिए यहां पे यही बचा, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं था। इससे बेनिफिट ये मिला, आपके देखिए 2 स्तंभ समान हो गए, ये वाला स्तंभ और ये वाला, और जब 2 स्तंभ समान होते हैं तो उत्तर 0 होता है। फिर एक बार समझ लें, यहां भी देखिए मैंने साइन डेल्टा कॉमन लिया, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये भी 2 स्तंभ सेम हो गए, और जब 2 स्तंभ सेम होते हैं तो उत्तर कितना होता है 0। हम 0 की किसी से भी गुणा करें 0, यानी 0 माइनस 0, उत्तर आपका आता है 0। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप करेंगे खुद ही, मैंने बल्कि उनकी हिंट नहीं दी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, मैंने इसमें बिल्कुल भी हिंट नहीं दी थी कि इसमें 3 1 आप ला सकते हैं, तो वो किस तरीके से ला सकते हैं 3 1। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 3 1 लाने हैं, तो कुछ लोग शायद सोचेंगे कि C1 को चेंज कर दें, C1 प्लस C3। मैं कहता हूं आप C3 को चेंज करें, C3 बड़ा है, C3 को चेंज करें C3 प्लस C1 से। C3 चेंज करेंगे तो वहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, वो कॉमन निकाल लें, बाकी तीनों जगह बना जाएगा। और अब आती है अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात, वहां भी हम चाहें तो 3 1 ला सकते हैं,
किस तरीके से हम C1 को अगर चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो वो A प्लस B प्लस C आएगा, वो कॉमन निकाल लें आप। आपको C1 को चेंज करना है क्वेश्चन नंबर 13 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में आपको C3 को चेंज करना है। बाकी क्वेश्चन मोस्टली मैंने भी करके दिखाए, कुछ आपको भी दिए करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पहले देखें, काफी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, नहीं तो इसका फोटो शायद मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा कि एडजॉइंट ए का इनवर्स वो प्रूव करके दिखाना है एडजॉइंट ए के इनवर्स की। अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो काफी बड़ा पार्ट होगा, हो सकता है मैं इसके आपको सॉल्व करके भेज दूं क्योंकि आपको एडजॉइंट निकालना आता है। अब ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। अगला चैप्टर यानी कि जो डिफरेंशिएशन है यानी अवकलन, वो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझना है जो आपने 11वीं क्लास में भी समझा है। तब तक के लिए नमस्कार।